नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सीतामऊ क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती, ब्लॉक कांग्रेस सीतामऊ द्वारा तहसील कार्यालय पर नारेबाजी के साथ दिया ज्ञापन। आस्था और भक्ति के महल पर चढ़ेगा शिखर, 80 वर्षीय सौदान जी रेवारी का सपना हुआ पूरा। मंदिर में 8 मई को होगी प्राण प्रतिष्ठा। संबल योजना में गड़बड़ी की आशंका पर जनपद अध्यक्ष ने लगाई फटकार, मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही का दिया आश्वासन। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बिजली कटौती आमजन के लिए मुसीबत बन गई है। अघोषित बिजली कटौती ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में आधी रात को घंटों तक बिजली कटौती ने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है। घर की बंद बत्ती और पंखे मुंह चिढ़ा रहे हैं। साफ है, गाँव में गर्मी फुल है और बत्ती गुल है। देखें ये खास रिपोर्ट। बिजली कटौती में मंदसौर जिला भी अछूता नहीं है। मंदसौर जिले में भी बिजली कटौती को लेकर ऐसे ही कुछ हाल है। इधर कांग्रेस ने भी इसे अब मुद्दा बनाकर अघोषित बिजली कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जिले के ग्रामीण इलाकों से आई ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है कि भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती आमजन के लिए किस तरह परेशानी का सबब बनी हुई है। हालात ये हैं कि लोग अब लालटेन, चिमनी और हाथ पंखे के सहारे अपना समय गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। बच्चे मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ रहे हैं। घर की बत्ती बंद और पंखे मुंह चिढ़ा रहे हैं। अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी गिरने के कारण लाइट बहुत ज़्यादा कटौती होती जा रही है। न कभी लाइट कटौती, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा, तो कभी कभी 2 घंटे तक लाइटें चली जाती है। गर्मी के तेज के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। कई सरकार को इस बिजली कटौती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। खासतौर पर रात के समय बिजली की कटौती खासा परेशान कर रही है। आपको बता दें कि लोड सेटिंग और मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत विभाग द्वारा ये कटौती की जा रही है। वहीं ज्ञात हो कि इन दिनों देश के कई राज्यों में कोयले का भी संकट है। लिहाजा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों में भी बिजली का संकट गहरा रहा है। मंदसौर जिले में ग्रामीण इलाकों में रात के समय बिजली कटौती की जा रही है, जो कि 1 घंटे से लेकर 2 से 3 घंटे तक की भी होती है। आधी रात को हो रही बिजली की कटौती लोगों की नींदें हराम कर रही है। इधर बिजली कटौती को कांग्रेस ने मुद्दा बनाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। विगत दिवस जिले में कांग्रेस द्वारा अलग अलग स्थानों पर अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। सबसे बड़ी शर्मनाक तो बात यह है कि इस जिले में स्थानीय 2 कैबिनेट मंत्री के होते हुए लगातार जो बिजली कटौती हो रही है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। और मध्य रात्रि 1 से 2 बजे लाइट कटौती होती है, जो कि लगातार 2 से 3 घंटे लाइट बंद होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो स्थानीय है, जो कुंभकर्ण की नींद सोए, उनको जगाने का प्रयास आज हम लोगों ने किया। अगर आगामी दिनों में अगर यही सिलसिला चलता रहा और इसी प्रकार बिजली कटौती चली है तो आने वाले दिनों में हम चक्का जाम करेंगे, रोड को बंद करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों में ताला लगाएंगे और बिजली विभाग का घेराव करेंगे। इधर बिजली कटौती के सवाल पर मध्य प्रदेश कैबिनेट के नवीन व नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग का कहना है कि संकट का समय है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, आगे सब बढ़िया होगा। और जितनी बिजली भाजपा के शासनकाल में जा रही है उतनी तो कांग्रेस के शासनकाल में आती थी। ये संकट जो अभी आ रहा है वो नाम मात्र का है और लगातार जो तैयारी विभाग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और 1-2 घंटे भी अगर कटौती होती है, कांग्रेस के टाइम पे तो खाली 1-2 घंटे आती थी और मात्र अभी तो 1-2 घंटे जाती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और की जनता को क्यों चुना जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, वो मुख्यालय पर जो कार्यालय रहते हैं वहाँ पर उसकी व्यवस्था देखने के लिए जरूरी है। और अभी आने वाले दिनों में वो ग्रामीण क्षेत्र की भी जो कटौती हो रही है उसमें भी वो समाप्त हो जाएगी। इससे नहीं पावर दे रहा है कितना काय में सोलर ऊर्जा में अभी हमारी 10,000 मेगावाट की पूरी तैयारी है और आने वाले दिनों में 50% सौर ऊर्जा के माध्यम से लाइटें मिलना प्रारंभ हो जाएगी। वहीं भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि बारिश से पहले विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस का काम किया जाता है, उसी के चलते कई बार ये बिजली कटौती की जा रही है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए साफ कहा है कि बिजली कटौती को लेकर भाजपा और कांग्रेस शासनकाल में काफी अंतर है। जितनी बिजली भाजपा के शासनकाल में इन दिनों काटी जा रही है, उतनी बिजली कांग्रेस के शासनकाल में जनता को मिला करती थी। देखिए, मई और जून में बारिश के पहले मेंटेनेंस भी होता है और कुल मिला के जब पीक समय रहता है, जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है,
तो लोड शेडिंग करना पड़ता है, कटौता करना पड़ता है। संभागीय मुख्यालय पर भी उसकी एक सुनिश्चितता है, जिला मुख्यालयों पर भी, तहसील मुख्यालय पर है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र तहसील से संबंध होता है, इसलिए अभी शेड्यूल के अंतर्गत विद्युत की कटौती आंशिक हो रही है। 10 से 5 घंटे की नहीं हो रही, कहीं आधा घंटा जा रही, कहीं 1 घंटा जा रही, कहीं 2 घंटा जा रही, लेकिन जा कर के आ रही है। और कांग्रेस के ज़माने में तो लाइट आती नहीं थी। हमारे समय में अगर आज एक आधा घंटा 1 घंटा लाइट जाती तो चर्चा का विषय इसलिए बन जाती कि क्यों बारिश के पहले मेंटेनेंस भी है, और जिस प्रकार से वातावरण बनाया जा रहा है कि कोयले की कमी है, कोयले की कमी को दरकिनार कर दिया, इनकार कर दिया है। हमारा जो NTPC है उसने भी बताया कि कोयले की कोई संकट नहीं है, कोयले की कमी आने नहीं देगी। और आज तो सरकारों ने तय किया है कि कोयला भी हम लोग आयात करके और इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से करेंगे, और 8-15 दिन की समस्या रहेगी, 7-15 दिन की समस्या में हम समाधान कर लेंगे। इन सब दलीलों व बयानों के बीच विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में बिजली की खपत अत्यधिक होती है। आम दिनों की बजाय गर्मी के दिनों में 20 से 30% की खपत बढ़ जाती है। जनरेशन व डिमांड के बीच डिमांड अधिक होने के चलते बिजली संकट की ये स्थिति बन रही है। बहरहाल फिलहाल कुछ दिन और बिजली संकट का सामना आम आदमी को करना पड़ सकता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दलोदा तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए कहा कि वर्तमान में मंदसौर जिले में पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी की वजह से तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जा रहा है, जिसमें आमजन को उक्त गर्मी सहन करना संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसी स्थिति में पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे मंदसौर जिले में विद्युत विभाग के द्वारा भाजपा शासन में लगातार अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। और वर्तमान में स्कूल व कॉलेजों की परीक्षा भी चल रही है। ऐसे में अघोषित विद्युत कटौती से छात्र छात्राओं के जीवन पर और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। पूरे मंदसौर जिले विद्युत विभाग के द्वारा बिना उपभोक्ता को सूचित किए बिना लोड सेटिंग के नाम पर जब मनमाने तौर पर बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है तो आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। विद्युत मंडल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत मंडल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाजपा भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे विद्युत मंडल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत मंडल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस जिंदाबाद। अरे बढ़िया है सर, अघोषित विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दलोदा द्वारा अघोषित विद्युत कटौती को लेकर ज्ञापन दिया। अघोषित विद्युत कटौती से पेयजल के लिए और इस 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। पेयजल की समस्याएं लाइट बंद होने से हो रही, इस सारी चीज़ों को लेके प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दलोदा द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है। विद्युत मंडल की अघोषित कटौती को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दलोदा द्वारा जो पूरे क्षेत्र में विद्युत की कटौती चल रही है उसके कारण आम जीवन त्रस्त और अस्त व्यस्त हो गया है, उसको लेकर के आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार दलोदा को दिया गया ठीक है कि विद्युत कटौती तत्काल बंद की जाए। महाराणा प्रताप चौराहा बस स्टैंड के यहाँ जहांगीर मेंशन की छत पर लगे निजी कंपनी के मोबाइल टावर की केबलों में अचानक आग लग गई। हालांकि अब तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, किंतु फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है।
सीएम का आयोजन को लेकर वाहनों से बीजेपी के मंडल मोर्चा स्तर पदाधिकारी भी जिले भर से लोगों को लेकर सीएम की सभा में पहुंचेंगे। सभा में करीब 15,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर करीब 1:30 बजे एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे। इसके बाद वे राजपूत समाज के छात्रावास का भूमि पूजन और यहीं जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन और इसके बाद वे सीधे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान के दर्शन के साथ ही परिसर में देश के सबसे बड़े 37 क्विंटल की महाघंटे का लोकार्पण और नवनिर्मित सहस्त्र शिवलिंग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सहभागिता करेंगे। सीएम की सुरक्षा में 950 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। इनमें 3 कंपनियां और 50 पुलिस अधिकारी शामिल है। इसके साथ ही लोकल पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। डेमोन्स्ट्रेशन स्क्वाड 2 प्रभारी अधिकारी रहेंगे उपनिरीक्षक संजीव परिहार थाना प्रभारी दरोगा सहायता में रहेंगे एएसआई प्रेमपाल सिंह लखीमपुर से साथ में है कोटवानी से आरक्षक 65 नारायण सिंह, आरक्षक 563 अमित पांचाल, आरक्षक 08 विवेक कुशवाहा, अच्छे ट्रेनिंग का फोर में 645 वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कार्यक्रम व्यवस्था का जो फोर्स है सभी व्यवस्थाओं की हमने तख्तियां लगा रखी हैं, तो वो पूरा फोर्स उन तख्तियों के पीछे अपने डीसी प्राप्त करके खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले व्यवस्था है हमको भारी अधिकारी है इसके श्री रमेश चंद्र गुप्ता डीएसपी मुख्यालय। देखिए, समाज के लोगों को किए गए कार्यों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी समाजों की जो अपेक्षा होती है उसको यहाँ पूरा करने के लिए आए। संदर्भ मैंने इसलिए बताया कि जैसे राजपूत समाज की एक भूमि का मामला लगभग 20 वर्षों से चल रहा था, उसका छात्रावास को लेकर के, बालिका और बालक छात्रावास को लेकर के और अन्य प्रयोजन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भूमि का आवंटन किया है उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे MIT कॉलेज के ठीक सामने जिला राजपूत समाज और जिला राजपूत समाज ट्रस्ट के द्वारा। एक लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की जो मांग चल रही है, तो मेडिकल कॉलेज की भूमि पर हम आपके साथ खड़े होकर के यहाँ साक्षात्कार दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा आज का ये दिन, क्योंकि 400 करोड़ रुपए की सौगात मेडिकल कॉलेज की जब होगी तो उसकी कार्यक्रम की संरचना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। धार्मिक कार्यक्रमों की प्रयोजना में पशुपतिनाथ मंदिर पर माननीय मुख्यमंत्री जी महाघंटे का अनावरण करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 1008 सहस्त्र लिंग का अद्भुत प्रतिमा है। शंकराचार्य जी भानपुरा पीठ के पीठाधीश्वर मंदसौर आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, वे भी पशुपतिनाथ मंदिर में रहेंगे। मंदसौर जिले के वे प्रमुख संत लोग जो कथा करते हैं या जो बहुत ज्ञान है, जिनका अपना आश्रम है, उनका सबका माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन करेंगे। इस मंच पर जहां हम खड़े हैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, इस मंच पर गणरीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 50 ऐसी महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जाएंगे जो विधवा हैं, जो परित्यागता महिला है और जो दिव्यांग महिला हैं। उसमें से 30 महिलाओं के तो ऑटो रिक्शा बिल्कुल तैयार पड़े हैं, जिनका प्रशिक्षण हो गया, जिनको लाइसेंस मिल गए हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी उनके कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदत्त करेंगे। सिंधी समाज ने जो सिंधु महल में जो चैरिटी करी है, जो दान किया है और जो जनभागीदारी करी है, उसको लेकर के और जो जिनको भारत की नागरिकता मिली है, ऐसे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान और अभिनंदन करेंगे। हमने उनको भी मंच पर बुलाया क्योंकि सिंधु समाज का जो कार्यक्रम था सिंधु महल का, वो लाडली 2 के कारण से, लाडली लक्ष्मी 2 के कारण से कट ऑफ हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ठीक 5-5:30 बजे भोपाल पहुंचना है। पहले जो 3 बजे का कार्यक्रम आया था 6:30 बजे तक तो उसमें सिंधु महल का था, लेकिन बाद में जब संशोधित प्रोग्राम आया तो उसमें सिंधु महल का कार्यक्रम कट हो गया। लेकिन सिंधी समाज के जो नागरिकगण हैं, जो सामाजिक चिंतन करते हैं, जो धार्मिक चिंतन करते हैं, जो जनभागीदारी करते हैं, उनका सबको भी हमने मंच पर आमंत्रित किया है। आज एक और चीज़ थी, क्योंकि ये अद्भुत कल का दिवस रहेगा 8 मई का, और जो पशुपतिनाथ मंदिर पर एक मंदिर का और निर्माण हो रहा है। देश का सबसे बड़ा महाघंटा लग रहा है। शंकराचार्य जी जब यहाँ विराजित होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ रहेंगे, तो हमने कहा उस परिसर में क्यों नहीं हम, चूँकि अब तो एयर स्ट्रिप मंदसौर में हो गई है, हमारा जो ग्लोबल एविएशन क्लब है वो क्लब के यहाँ पर प्लेन यहाँ पर है। हमने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी और कलेक्टर साहब ने जो कंपनी है उस कंपनी को इस बात को लेकर निर्देशित किया कि सुरक्षात्मक मानदंडों के आधार को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर पहली बार इतने बड़े व्यापक रूप से पुष्प वर्षा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार 8 मई को मंदसौर पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर विभिन्न आयोजनों में भागीदारी करेंगे। सीएम के दौरे के लेकर तैयारियां की जा रही है और तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। सीएम रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे मंदसौर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगे, इसके ठीक बाद में वे राजपूत समाज के छात्रावास का भूमि पूजन करेंगे और यहीं पर एक जनसभा को संबोधित कराएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के
बाद करीब 1.5 साल बाद पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को भव्य बनाने के लिए पूरी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निश्चित तौर पर बीजेपी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लगातार लंबे समय से जुटी हुई थी। यहाँ बड़े आयोजन की यदि बात की जाए तो मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की सौगात जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के अथक प्रयासों के बाद हुई है, जिस तरीके से पड़ोसी रतलाम में मेडिकल कॉलेज पहले से संचालित है, मंदसौर और नीमच जिले में भी इसकी सौगात मिली है, तो मंदसौर में रविवार को इसका भूमि पूजन होगा और करीब 2 सालों बाद मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित होगा। तो निश्चित तौर पर बड़ा आयोजन है। इसके साथ ही राजपूत समाज की धर्मशाला जो छात्रावास है, माफ़ कीजिएगा, छात्रावास का भूमि पूजन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे और इसके ठीक बाद वे मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचेंगे, जहां देश के सबसे बड़े वजनी 37 क्विंटल वजनी महाघंटे का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो कुछ इस तरीके का आयोजन जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के कल मंदसौर में रहने वाले हैं, रविवार को मंदसौर में रहने वाले हैं। सबसे पहले दौरा कार्यक्रम अगर मिनट टू मिनट की यदि बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान 1:30 बजे मंदसौर पहुंचेंगे। एयर स्ट्रिप से सीधे वे राजपूत समाज छात्रावास का भूमि पूजन करने पहुंचेंगे। यहीं पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में भाजपा ने अपने कई कार्यकर्ताओं को जो हैं लोगों को जुटाने के लिए लक्ष्य पर रखा और करीब 15,000 से ज़्यादा के लोग जो हैं यहाँ पर लाने की कवायद की जा रही है, उसका लक्ष्य। और पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रहेगी। मंदसौर एसपी अनुराग सुजाना के मुताबिक सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है और इसके लिए करीब 1950 जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिस बल है, वो तैनात है, जिसमें अलग अलग कंपनियां और अन्य जिलों से भी, बाहर से भी पुलिस बल यहां पर बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर वे इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं में तैनात रहेंगे। सीएम के जो कार्यक्रम है वो अलग अलग स्थानों पर है, तो निश्चित तौर पर सभी स्थानों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। पार्किंग की यदि बात की जाए तो अलग अलग कार्यक्रम स्थानों को लेकर पार्किंग भी जो है अलग अलग स्थानों पर रहेगी। पार्किंग को लेकर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दलोदा और सीतामऊ पिपलिया मंडी की ओर से आने वाली बसें लोगों को सभा स्थल छोड़कर नक्षत्र गार्डन के सामने मैदान में पार्किंग में खड़ी होगी। वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए हॉकी टर्फ ग्राउंड परिसर जो है वो पार्किंग स्थल होगा। इसके साथ ही राजपूत समाज छात्रावास के निकट 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है और पशुपतिनाथ मंदिर में आने वाले वाहनों के लिए मेला ग्राउंड को पार्किंग स्थल बनाया है। तो कुल इस प्रकार की जो है व्यवस्था सीएम के आयोजन को लेकर होने वाली है और निश्चित तौर पर सीएम के इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी कई दिनों से जुटी हुई थी और रविवार को वो दिन आ ही गया है कि सीएम मंदसौर जिले को बड़ी सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज की सौगात मंदसौर को मिलने वाली है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है और 2 साल बाद यह जनता को समर्पित भी होगा। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में अष्टमुखी पशुपतिनाथ की प्रतिमा के साथ अब सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन भी देश भर की जनता कर पाएगी। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा सरकार बनने के बाद निरंतर प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाकर समाज के आखिरी पंक्ति के लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासनिक कार्यालयों में बैठे कुछ लोगों की लापरवाही के चलते ग्रामीण अंचल क्षेत्र के लोगों को योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। संबल योजना में गड़बड़ी का मामला जनपद अध्यक्ष के संज्ञान में आने के बाद अधिकारी के चर्चा कर कर्मचारी की फटकार लगाकर मामले की जांच निष्पक्ष कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम चंदवास निवासी सुशीलाबाई पति स्वर्गीय बापूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 7 माह पूर्व पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज तक अंत्येष्टि का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं विधवा महिला परिजनों के साथ मिलकर संबल योजना का लाभ लेने के लिए चक्कर लगा रही है, लेकिन पंचायत में बैठे कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आज तक तालम टोल कर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कभी ज़मीन नाम पर बताई जा रही है तो कभी उम्र ज़्यादा बताकर संबल योजना से वंचित रखा जा रहा है। आज विधवा महिला परिवार के साथ मल्हारगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्मला शरद जैन से मुलाकात की और आप बीती सुनाई और पीड़ा सुनने के बाद जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कर्मचारियों की फटकार लगाकर जनपद CEO को उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। इधर कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया का कहना है कि भाजपा सरकार पात्र गरीब हितग्राहियों को छोड़कर भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाभ दिलाने में लगी है। चंदवासा ग्राम पंचायत का मामला है, इसलिए आपने आज मेरे संज्ञान में आया है। इससे पहले तो संज्ञान में नहीं था। निश्चित रूप से जो चंदवासा का जो मामला आप बता रहे हैं, आज वो सीओ साहब से पूरी उसकी जांच करवा कर यदि वो पात्र है तो निश्चित रूप से उसकी सहायता जो भी योजना के अंतर्गत आएगी उसकी सहायता उसको प्रदान की जाएगी। पीड़ित परिवार 7 महीने से परेशान हो रहा है। सभी अधिकारियों को अभी तक इस मामले की जानकारी है, लेकिन अभी तक उनको कोई पात्र ऐसा कुछ जानकारी मिली नहीं। क्या कुछ चाहिए? नहीं, जैसे आप संज्ञान में अभी लाए मामले को, निश्चित रूप से उसकी जांच करवा कर अगर वो पात्र है। वो 58 साल का हो रहा है ना, उसको 60 साल बता रहे हैं जनपद वाले।
के साथ सभी घूम रहे हैं इसको नहीं नहीं, तो वो जांच करवा लेंगे ना। मान लो उसकी अगर जांच में कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता तो किस तरह से, नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना। किस तरह करेंगे? एक और पात्र नहीं, उसको अब पहले तो नोटिस जारी करेंगे कि भाई ये आदमी पात्र था, ये परेशान हो रहा है। मान लो उसका भी पक्ष हम सुनेंगे और निश्चित रूप से यदि उसका पक्ष निराधार रहा तो उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई जनपद पंचायत करेगी। आज मुख्यमंत्री की जन कल्याण योजना के तहत संबल में जो आज 139 हितग्राहियों को जो राशि डाली है 202 करोड़ 9 लाख रुपए है, और आप लोगों के माध्यम से जो मामला चंदवासा का जो सामने आया है, तो हम इस मामले में माननीय सीओ साहब को पूरी बात अवगत करा के और पात्र आदमी को लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करें। एक अपात्र को पात्र बताकर 4 लाख स्वीकृत कर दिए गए, उसके ऊपर अधिकारी को क्या कार्रवाई करेंगे? इस दोनों ही मामले में आपके माध्यम से भी पता चला है कि भाई अपात्र को पात्र कर दिया और पात्र को अपात्र कर दिया है। इस प्रकार की सरकार की जो योजना है, ये इस प्रकार जो कर्मचारियों को रवैया वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी को लाभ कैसे मिले, इस सब विषय में हम सबको सोचना चाहिए। को शाखाएं दे रखी बड़ी बड़ी, वो इतने हेर फेर कर रहे हैं लंबी, कई मामले ऐसे जो कोई पात्र को अपात्र करके खेल खेल रहे हैं। आम जन परेशान हो रहा है इससे। नहीं, आपके माध्यम से जो पता चला है, अभी हम माननीय इसमें बैठ के सीओ साहब से पूरी विषय में बात करके ही जाएंगे यहाँ से। इससे क्षेत्र विधायक जो है अपने उनके ऊपर नहीं सभी बिल्कुल खराब नहीं होने दी जाएगी, और इस मामले में भी अधिकारी हैं इनसे हम बात करके जो देखिए, मेरे भी अभी संज्ञान में आया है, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायत आ रही है कि संबल योजनाओं में विगत 2 सालों से पैसा नहीं आया, और जब पैसा आया तो पात्र हितग्राहियों के बजाय अपात्र लोगों को बांट दिए गए हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और माननीय वित्त मंत्री और आबकारी मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी का क्षेत्र है, और जगदीश देवड़ा जी यहाँ से निर्वाचित होकर गए हैं, और उनके क्षेत्र में इस प्रकार की आए दिन धांधलियाँ लगातार रोज देखने को मिल रही है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती हैं, क्योंकि वो पात्र हितग्राहियों को जो है जो मिलना चाहिए लाभ, वो नहीं दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ दिलाने में लगे हुए हैं। एक विधवा महिला 7 महीने से चक्कर लगा रही है जनपद के संबल योजना में जी, उसको भी योजना का लाभ नहीं, जबकि वो पात्र है। बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर आपने सही बात बताई है। उक्त महिला बिल्कुल पात्र है, लेकिन उसको अपात्र घोषित कर दिया गया और उसकी जगह कोई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को जो है वो संबल योजना का लाभ दिया गया। कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर? कांग्रेस कल हमारा धरना प्रदर्शन है बिजली को लेकर, पानी को लेकर, उसमें और अपात्र जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस प्रकार से पात्र को अपात्र और इनको जो किया गया जो भ्रष्टाचार, इनको लेकर कल हमारा एक धरना प्रदर्शन मल्हारगढ़ में है। उसमें जो है इस मैटर को भी लिया जाएगा और अतिशीघ्र हम लोग जो है जनपद का भी घेराव करें। सीतामऊ थाने के पीछे बनी सिद्धिविनायक कॉलोनी से नाले एवं सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सीतामऊ में अतिक्रमण को लेकर शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन पर बनी अवैध 13 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि सीतामऊ थाने के पीछे बनी सिद्धिविनायक कॉलोनी में राजस्व विभाग और नगर पालिका द्वारा करीब 13 दुकानों को तोड़ा जा रहा है। उक्त दुकानें आवासीय कॉलोनी में अवैध तरीके से व्यावसायिक रूप में बनी थी, जिस पर एसडीएम संदीप शिवा की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। मुख्यमंत्री के मंदसौर दौरे से एक दिन पहले सक्रिय हुए प्रशासनिक अमले ने सीतामऊ में करोड़ों रुपए की अवैध दुकानें तोड़ने की कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर प्रदीप चंदवानी और जगदीश पागानी एंड ब्रदर्स द्वारा ये दुकानें बनाई गई थी। सीतामऊ एसडीएम संदीप शिवा ने बताया कि कलेक्टर के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 13 अवैध रूप से बनाई गई व्यावसायिक दुकानों को तोड़ा जा रहा है। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे भी ऐसी कार्यवाही की जाएगी। आज सीतामऊ नगर परिषद द्वारा ये सिद्धिविनायक कॉलोनी है जो यहाँ हमारे परिषद क्षेत्र में है, इनके द्वारा कॉलोनी की अनुमति ली गई थी, उसमें अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था। उसे विधिवत नोटिस देकर सीएमओ साहब द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया। उसके बाद आज इनके जो अवैध निर्माण थे उनको हटाया जा रहा है। कितनी दुकानें हैं सर और क्या कीमत है? यहाँ पर 13 दुकानें हैं और जो मार्केट रेट के हिसाब से है, जो प्रति दुकान 10 लाख के मान से लगभग 1 करोड़ 30 लाख की दुकान है। सर अन्य जगह भी जो आसपास की कॉलोनियां हैं उसमें भी अवैध लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, और आज इसके अतिरिक्त भी हम एक जगह और जहां तहसीलदार महोदय द्वारा शासकीय भूमि पर कॉलोनी निर्माण की गई है, उसका भी अतिक्रमण अभी कुछ समय बाद हटाया जाएगा। हम लगातार ऐसी जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं, जो भी ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं
उनको शीघ्र से शीघ्र हटाने के लिए हमको निर्देश दिए गए हैं। अभी कॉलोनियों का सीमांकन हुआ है जिसमें सरकारी जमीन पाई गई है, मगर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बंदोबस्त कर रही है। सब पे विधिवत कार्रवाई की जा रही है, नियमानुसार सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सर के स्पष्ट निर्देश हैं सभी को कि हम सभी को जैसे जो भी ऐसी अवैध कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर भी अवैध निर्माण है सभी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। सीतामऊ क्षेत्र में हो रही लगातार अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ द्वारा तहसील कार्यालय पर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान समय में सीतामऊ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता में रोष है। वहीं विद्युत मंडल द्वारा विद्युत कटौती का कोई फिक्स शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जिसके चलते विद्युत विभाग द्वारा मनमाने तरीके से कभी भी लाइट बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। अधिकतर विद्युत कटौती रात्रि के समय की जा रही है, जिसके चलते आम जनता को भीषण गर्मी में मच्छरों के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने ज्ञापन द्वारा मांग की है कि इस प्रकार से हो रही विद्युत कटौती को तत्काल बंद किया जाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि भीषण गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भी काफ़ी समस्याएं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं 1 से 2 किलोमीटर दूरी से पानी लाने के लिए मजबूर है, परंतु प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में बच्चों एवं महिलाओं को पेयजल के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस सीतामऊ द्वारा मांग की गई कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि दी जा रही है वो बहुत कम है। महंगाई के इस दौर में इतनी कम राशि से गरीब लोगों का आशियाना बना पाना मुश्किल है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ानी चाहिए। ज्ञापन के दौरान सीतामऊ ब्लॉक के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंद करो बिजली कटौती, बंद करो, बंद करो ये बिजली कटौती, बंद करो, बंद करो बिजली कटौती, बंद करो, बंद करो। जो सरकार बिजली दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बिजली दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बिजली दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। शिवराज सिंह मुर्दाबाद। महंगी शक्कर महंगा तेल। सबसे बड़ी शर्मनाक तो बात यह है कि इस जिले में स्थानीय 2 कैबिनेट मंत्री के होते हुए लगातार जो बिजली कटौती हो रही है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। और मध्य रात्रि 1 से 2 बजे लाइट कटौती होती है, जो कि लगातार 2 से 3 घंटे लाइट बंद होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो स्थानीय है, जो कुंभकर्ण की नींद सोए, उनको जगाने का प्रयास आज हम लोगों ने किया है। अगर आगामी दिनों में अगर यही सिलसिला चलता रहा और इसी प्रकार बिजली कटौती चली है तो आने वाले दिनों में हम चक्का जाम करेंगे, रोड को बंद करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों में ताला लगाएंगे और बिजली विभाग का घेराव करेंगे। सीतामऊ द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसमें हमारी मुख्य मांग ये रही कि अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। आम जन परेशान है। पानी के लिए गांव में लोगों को कम से कम 2 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा अपनी पीठ थपथपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं उन प्रधानमंत्री आवास की राशि मात्र 1.5 लाख रुपए है। और इस महंगाई के दौर में 1.5 लाख रुपए में एक गरीब अपना आशियाना नहीं बना सकता। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार से मांग करी है कि कम से कम 3 लाख रुपए प्रति हितग्राही को दिए जाए ताकि वो गरीब अपना घर आसानी से बना सके। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं सीमेंट 400 रुपये बैग मिल रहा है, सलिया 80 रुपये किलो मिल रहा है। सारे सामान गांव वालों को सीतामऊ या आसपास जो शहर हैं उनसे खरीदना पड़ता है, भाड़ा उनके लगता है, लेकिन उनको केवल और केवल 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और उस 1.5 लाख में उनको मकान बना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यह मांग करते हैं कि एक तो जो बिजली कटौती की जा रही है उस बिजली कटौती को बंद किया जाए, पेयजल समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है उस समस्या को दूर किया जाए और जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी राशि दुगनी की जाए। यह मांग हमने महामहिम राज्यपाल से की है। रामपुरा के समीपस्थ गांव मजीरा के पास टापरिया के रहने वाले श्री सौदान बख्ता चिरेबारी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे शायद ही रामपुरा अंचल का कोई बच्चा नहीं जानता होगा।
रामपुरा की गलियों में पैदल घूम घूम कर दूध बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले 80 वर्षीय श्री सौदान जी रेवारी का जीवन हमेशा कठिनाइयों भरा रहा है। उन्होंने कभी भी जीवन में विलासिता के साधन को अपने जीवन की कठिनाई नहीं बनने दिया। श्री सौदान रेवारी पेशे से दूध बेचने का काम करते हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है और पत्नी दरियाव बाई का भी 1 वर्ष पूर्व देहांत हो गया, जिसके बाद सौदान रेवारी ने मोहमाया छोड़ भक्ति मार्ग को चुना और श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर सौदान जी स्वयं के खर्च से मझेरिया पंचायत में श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनवा रहे हैं, जिसका संपूर्ण खर्च सौदान स्वयं ही वहन कर रहे हैं। आज मोहमाया और विलासिता भरे दौर में सौदान रेवारी जैसे लोग मिसाल हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब सौदान जी से संपर्क किया तो भावुक होकर उन्होंने बताया कि जिस मंदिर को बनाने का प्रण मैंने लिया था, आज वो सपना पूरा हो रहा है एवं प्रभु से एक ही आशा थी कि अपने जिंदा रहते इस मंदिर को मूर्त रूप में आते देखूं। मंदिर का काम पूर्ण होने से पहले कहीं जीवन के अंतिम पड़ाव पर सांसें मेरा साथ ना छोड़ दे, परंतु प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है कि मंदिर का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। 8 मई को मंदिर पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, कलश यात्रा सहित विभिन्न आयोजन होंगे। धर्म के प्रति सौदान रेवारी की इस आस्था को लेकर समूचे अंचल में उनकी भरसक प्रशंसा की जा रही है। रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। नहीं लगा पानी दी तो नहीं, पर कहीं कोई मन में सपनों आए हुए के सपनों नहीं आयो। अच्छा, मानती बना श्रद्धा थी। अच्छा, कण कण को सहयोग मिलियो अपना मंदिर बनाओ में? कण कण को सहयोग मिलियो? सहयोग तो एक तो गोप्या को, अच्छा, एक मदन को, फिर मदन को, संपूर्णा को, 3-4। अच्छा, कतरा पैसा खर्च कर दिया? एक बमजिया को। हाँ। अच्छा, पर जीवन भर आपने सौदान में दूध बेचो न, जीवन भर आपने बिना मोटरसाइकिल न के रिया न, आज भगवान को मंदिर बने न तैयार भी क्यों? जीवन का आखिरी मोड़ पे कसो महसूस हुआ आपने? कसो बढ़िया 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 है। जीवन देखियोगा बिल्कुल बिल्कुल पके पके आता दूध नहीं आता था, पर आज आपने मंदिर बने दियो, नाम कर दियो। भगवान को है नाम तो आप लोग ही है को नहीं आपके जीवन मंदिर देखी दियो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अच्छा, कतरो पैसा खर्चा विज्ञानी मंदिर बनाओ में? विज्ञा होगा 40 लाख। सब आपने खर्चा करिया? हाँ, सब बने। अच्छा, आणि मंदिर बनावा के लिए जो व्यवस्था लगी, मान लो कि पत्थर लाना है, पत्थर लाना, मान लो फरसी लानी, सब तो कौन लेवा गया? आप तो अकेला था। मोहित तो लाया। अच्छा, आप क्या आपका बाने जाने क्या? अच्छा, लोग कहीं कहना चाहो नहीं मंदिर बनाया आपने उनके बाद के भाई सब की मिलो यार भाई, सबको मंदिर है आपनों को। अरे आपको तो ठीक नहीं है, पर आपकी कई भावना आप कसू फील करो कि कसो लगी रही हो? आज मंदिर बन गयो, 17 लोग आपके अंडे खड़ा है, आज आपे कसो लगी रही हो? बढ़िया लगी तो। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।